महिमा है, ऐसा विधान है। इसलिए भाव से प्रार्थना करो और उसका गुणगान करो, तो इससे तुम्हारे सभी पाप अड़चन कमज़ोर हो जाएंगे और आनंद अनुभव में आने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई हो तो फिर बोलो। समझ में आ गई? कोई भी किसी को सुख दुख ना देता है और ना दे सकता है, केवल बहाना है, निमित्त बनता है। आदमी समझ की कमी से एक दूसरे को दुख दे खराब कह बैठते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर खराब नहीं है। दुख हमें आया है तो गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि बिना गलती के दुख आए तो परमात्मा के न्याय में दोष लग जाएगा। इसलिए जब भी दुख आए तो समझ लेना दुख हमें है तो गलती हमारी है। फिर दूसरे को दोषी नहीं देखोगे तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति, और शांति का नाम मुक्ति है। इसलिए पुराना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नया झगड़ा करोगे नहीं तो आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई? नहीं भी आई है तो भाव से ये 3 मंत्र जपोगे तो इनका फल होगा। तुम्हारा आनंद वाला आत्मा अनुभव में आने लग जाएगा। अब इन सब के बाद देखो, गलतियां सभी से होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना होती। हमसे गलती ना होती तो यहाँ आकर के नहीं फंसे होते। लेकिन बड़ी गलती है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए रात को सोने से पहले हमसे कुछ भी गड़बड़ हो गई हो, उसको याद करके अंदर बैठे भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांग के, हे भगवान आगे गलती नहीं करूँगा, क्षमा करो, तो इससे तुम्हारी गलती आगे रुकावट नहीं करेगी, और नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। अब उस गलती की क्षमा मांग के और भगवान का नाम लेकर के फिर सोना। और जो बात है दूसरे व्यवहार है, व्यवहार से पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जब थोड़ा अपना मन का सुख बिगड़ता है ना, तो एकदम गुस्सा चिढ़ आ जाते हैं। तो ये सब के अंदर बैठे हैं। इसलिए कहते हैं कि वक़्त पर पता लगता है। लेकिन जब कोई उल्टा बोले या कैसा भी करे, उस समय भी भगवान का भाव कर लो, इसमें भगवान बैठा है, और गुस्सा चिढ़ नहीं करो, तो वो आदमी सच्चा भगवान का भगत हो जाएगा, और वो आराम से बहुत जल्दी सब उलझनों से पार हो जाएगा। जब आप सब में भगवान की भावना से व्यवहार करोगे तो तुम्हारे लिए वहाँ भी भगवान ही आ जाएगा, और बहुत जल्दी से सब पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसा समझना आके कोई दुख देता है तो मेरा कभी का है, वो भी उसका भी शुक्र है। सुख देता है तो वो भी मेरा है, उसका भी शुक्र है। दोनों का जमा कर ले, किसी से विवाद ना करे, तो आगे के लिए छुट्टी हो जाएगी। नहीं तो पहले किया था तो आज आ रहा है, अब फिर उल्टा भेजोगे तो आगे फिर वही लौट के आएगा। पहले किसी को उल्टा बोला है तो हमें आज सुनना पड़ेगा, अब फिर बोलेंगे तो आगे फिर सुनना पड़ेगा। लेकिन पुराना सुन ले और नया नहीं भेजे तो बराबर हो जाएगा। इसलिए थोड़े में समझने की बात मैंने आपको बताई कि ये 3 मंत्र भाव से जपे। गुरुओं को नमस्कार, वसुओं का देव भगवान वासुदेव को नमस्कार, कल्याणकारी शिव को नमस्कार, और इन सब से फल होगा शुद्ध सच्चित आनंद परमात्मा है, वही तुम्हारा मूल है। इसलिए वो अनुभव में आ जाए तो बस जीवन संतुष्ट हो जाएगी, सफल हो जाएगा। इसी के लिए अब आखिरी में प्रार्थना है। प्रार्थना जिसको नहीं आती है धीरे धीरे सुन के बोलना, और जिसको आती है वो थोड़ा जोर से